कि आज जो बात हम सीखने वाले हैं वो रोमियो का 8 अध्याय और उसका 19 वचन। कल तो हमने 18 वचन तक पढ़ा था। अगर आपका पास डायरी है तो आप उसको लिख ले। रोमियो का 8 अध्याय उसका 19 वचन एक बार पढ़ूंगा। ये आज का मेरा विषय है, परमेश्वर का पुत्रों का प्रकट होना। 8 का 19 वचन पास्टर विनय हमारे लिए पढ़ेंगे। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। अच्छा, सृष्टि बाट जो रही है बड़ी आशा भरी दृष्टि से, कौन सी बात के लिए? परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होने के लिए। प्यारे लोगों, मैं चाहता हूं कि ये बात आप समझ में आए। परमेश्वर के पुत्र कौन है? हम हैं। और सृष्टि इंतजार कर रही है कि परमेश्वर के पुत्र प्रकट हो। उससे एक बहुत बड़ा छुटकारा है। मैंने जैसा आपको बताया था, इसमें मैं आऊंगा। जैसा कि हमने कल देखा, ये परमेश्वर की योजना थी। बहुत सारे पुत्रों को महिमा में लाए। उसने अपने इकलौता पुत्र को दिया, वो यीशु मसीह है। कल हमने देखा, ताकि परमेश्वर के पुत्र हम बहुत सारे पुत्रों को महिमा में लाने के। उसके बाद में हमने ये भी देखा कि कल ये परमेश्वर से पहला से योजना थी उत्पत्ति में, कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप में बना, अपने स्वरूप में बना, अपने जैसा बना, ताकि वो फले फूले और जगत में भर जाए। ये सब परमेश्वर की योजना, कोई मनुष्य की योजना नहीं है। आज तक जो कुछ भी होते आ रहा है वो परमेश्वर की योजना हमारा जीवन में और दुनिया में पूरा होते आई। और हमने रेवलेशन में देखा कि जैसा यूहन्ना देख रहा है, एक ऐसी बड़ी भीड़ कोई गिन नहीं सकता है, प्रत्येक जाति से, धर्म से, कुल से, देश से, ये प्रभु की योजना है। आज हम देख रहे हैं कि रिवीलिंग ऑफ गॉड सन्स, परमेश्वर का पुत्र का प्रकट होना। फिर एक बार उस वचन को पढ़ के हम आगे जाएंगे। केवल आपका ध्यान प्रभु के वचन पे रहे। एक 40-50 मिनट हम प्रभु का वचन को मनन करेंगे, क्योंकि एक ऐसी सच्चाई है हमें पूरी आजाद दे देगी। हर एक बातों से हमको समझ में आएगा हम कौन है। हम इस दुनिया में हैं, लेकिन हम ये दुनिया के नहीं हैं। हमारे लिए एक स्थिर, एक सही जगह है, क्योंकि हमारा मूल वो है जो यीशु का मूल है। कल हमने पढ़ा, हमारा मूल और यीशु का मूल एक ही मूल है। हम पिता से आए हैं और पिता के साथ अनंत काल के जीवन में रहने वाले हैं। ताकि इस बात को माध्यम रखते हुए हम इस दुनिया में पिता की योजना के और से, पिता की अगुवाई में चलने के लिए हमने कल पूरा पढ़ा था। जो आत्मा की चाल चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं, और उन्हें ये अधिकार मिला है पिता को अब्बा, पिता करके बुलाना। मुझे मालूम है जरूर आज आपने पिता को अब्बा करके बुलाया, क्योंकि कल आपने सुना एक बार कहीं कमरे में, कहीं अकेला छत में, रात को या सुबह जल्दी उठ के एक बार डैडी, क्योंकि वो आपका पिता है और हर एक पिता अपने बच्चों की आवाज़ सुनना चाहता है। ये कोई नियम नहीं है, ये कोई रीति रिवाज नहीं है, ये हमारा प्रेम है, ताकि हम हमारा पिता को अब्बा बुलाएं, क्योंकि हम उसके संतान हैं। आज हमने देखते हम लोग परमेश्वर का पुत्र का प्रकट होना। पास्टर बिन्नी हमारे लिए उस वचन में आगे पढ़ेंगे। 19 वचन एक बार पढ़ेंगे, फिर हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे 19 वचन से। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। आगे, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से है। ध्यान देके सुनो, सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं है, फिर अधीन करने वाले की इच्छा से दबी पड़ी है। आगे देखो, व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तु से छुटकारा पाकर। अभी ध्यान देके सुनो, सारी चीजों को परमेश्वर छुड़ाने वाला है। मैं आपको एक बताता हूं, ये सृष्टि में हम राज करने वाले हैं। सारी चीज को, ये बंधन से जो रूलिंग है, जो अंधकार की शक्ति जो कर रही, ये सारे चीजें बदल जाएंगी और हम परमेश्वर के पुत्र प्रकट होंगे और हम यीशु के साथ राज्य करेंगे। ये परमेश्वर की योजना है। 21 वचन पढ़ेंगे। 21 वचन, कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तु से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की, ध्यान देखो, परमेश्वर की संतान की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। द सन्स ऑफ गॉड, परमेश्वर की संतान की महिमा की स्वतंत्रता। प्यारे लोगों, ये हमारी स्वतंत्रता। इसलिए यीशु मसीह बोलता है
जिसको परमेश्वर के पुत्र ने आजाद किया है वो आजाद है। आमीन। हम लोग आज आजाद हमारा कर्मों से नहीं है, हम आजाद हमारा पवित्र जीवन जीने से नहीं है, हम आजाद इसलिए है कि परमेश्वर का पुत्र ने हमें आजाद किया। प्यारे लोगों, आज सुबह हम इस बात को याद रखें, हमारी आजादी परमेश्वर के पुत्र से है, हमारी कर्मों से नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूं, रोमियो का 5 अध्याय 8 वचन को पढ़ेंगे। ये आजादी हमारे कोई काम से नहीं मिला। हम जब पापी थे, हम गुनाह में थे, हम परमेश्वर से दूर गए थे, उसकी योजना में उसने अपने पुत्र के द्वारा हमको उसके राज्य में बुलाया। रोमियो का 5 अध्याय और उसका 8 वचन एक बार पढ़ के हम कुछ बातों को याद करेंगे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अभी मैं आपको एक वचन में आपके लिए बताना चाहता हूं ताकि इसको हम पढ़ें। जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। ताकि हम इसे ये एक बात पढ़ेंगे। हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान देके सुनो, उधर कंसीडर यहाँ से। ये नया जीवन, नया जन्म किसी की इच्छा, योग्यता या मनुष्य के भले कामों के कारण नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा और उसके जीवन के कारण है। अभी ध्यान देके सुनो, ये नया जीवन कोई मनुष्य के कामों से नहीं हुआ है। फिर एक बार पढ़ना पास्टर विनय। ये नया जीवन, ध्यान देके सुनो, जो आपने पिछले दिनों में हमने सुना, हम नया जीवन में है, हमको नया जीवन मिला है। लेकिन ध्यान देके सुनो, ये नया जीवन मनुष्य की इच्छा से नहीं हुआ है, मनुष्य के कामों से नहीं हुआ है, ये परमेश्वर से हुआ है। फिर उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे। नया जन्म किसी की इच्छा, योग्यता या मनुष्य के भले कर्मों के कारण नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा और उसके जीवन के कारण है। हम उसी की इच्छा के द्वारा पुत्र के इस बहुमूल्य दान को प्राप्त करते हैं। ये एक दान है, एक वरदान है। हम उसके पुत्र के द्वारा इसको हम प्राप्त करते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है। कितनी बड़ी बात है। उसके बाद हम आगे का देखेंगे। अगर आप हिंदी की किताब आपके पास है और जिनके पास नहीं, अगर आप जयपुर में हैं, आप हमसे किताब लेके जाना। 5 नंबर पेज पे है, हम लोग लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। अगर हिंदी का किताब आपके पास है, अगर इंग्लिश का किताब आपके पास है तो 8 नंबर पेज में है, कोई बात नहीं। मैं आपको आज आप इस बात को निश्चितता से जाने, हमारे कर्म नहीं है प्यारे लोगों। कभी कभी हमको लगता है हमारे कर्म, हमारे कोई कर्म नहीं है, ये प्रभु की योजना है, प्रभु की इच्छा है। बहुत सारे पुत्रों को महिमा में लाए और सृष्टि इंतजार कर रही है परमेश्वर का पुत्रों का प्रकट होना, सारा सब कुछ, ताकि परमेश्वर के पुत्र राज्य करें और अनंत जीवन में बना रहे यीशु के साथ और पिता के साथ। आगे का वचन पढ़ेंगे, आगे उसी अध्याय का आगे बाद है। रोमियो का 5 का 8 पढ़ने से पहले मैं पढ़ना चाहता हूँ। यीशु ने हमारे बदले में और हमारे लिए वह कार्य किया जिसके परिणाम स्वरूप हम उसके साथ उचित और योग्य ठहराए जाएं। अभी ध्यान देकर सुनो, कार्य किसने किया? एक ही बात मैं आपको बताता हूं, कार्य यीशु ने किया और यीशु ने कार्य पूरा किया। ऐसा नहीं कि यीशु ने 50% कार्य किया या यीशु ने 90 किया, हम 10 कर रहे हैं। नहीं, यीशु ने कार्य पूरा किया। रोमियो का 5 का 8 वचन हम पढ़ेंगे अभी। रोमियो का 5 का 8 ध्यान देके सुनो, यीशु ने पूरा कार्य किया। क्रूस के ऊपर यीशु ने ये कहा, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ध्यान देके सुनो, कब मसीह हमारे लिए मरा? जब हमारे लिए कोई हमारे अच्छे काम नहीं, हम जब पापी ही थे। जैसे हमने लूका का 15 अध्याय में देखा, जब बेटा गंदा था, बाप से दूर गया था, सारे कपड़े गंदे हो चुके थे, मैले हो चुके थे और कोई आशा नहीं था। वो भाग के वो आ रहा था घर के तरफ कि मैं एक नौकर बन के रहूं, लेकिन पिता ने कुछ नहीं देखा वो कैसा है, क्या है। पिता का प्यार ऐसे गले मिला, चुम्मा दिया, कोई भी सवाल नहीं किया, क्यों ऐसा किया, कुछ नहीं पूछा। और बेटा ये भी बोलते मैं लायक नहीं हूं डैड, चिंता मत कर बेटा, मैं तुझे लायक बनाऊंगा। आमीन। प्यारे लोगों, आज पुत्र बनाने के लिए हमारी लायकी की जरूरत नहीं है, वो हमको लायक बनाता है। वो हमको लायक बनाता है। तो हमको ना करने वाला कौन है? ना लायक बोलने वाला कौन है? बहुत बार हम हमारे बच्चों को बोलते हैं ना लायक, लेकिन ध्यान देके सुनो प्यारे लोगों, आज से बच्चों को नालायक मत बोलना, आप अपने आप को भी नालायक मत समझना। उसने हमको लायक बनाया, उसने हमको योग्य बनाया,
उसने हमको जस्टिफाई किया, उसने हमको सब कुछ दिया जिसके द्वारा हम परमेश्वर की संतान कहलाए। इसलिए बोलता है कि जब हम पापी ही थे वो हमारे लिए आया। 10 वचन तक पढ़ेंगे, रोमियो का 8 का 9 8 पढ़ा, 9 और 10 पढ़ेंगे। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण, किसके कारण? यीशु मसीह के लहू के कारण धर्मी ठहरे। ध्यान देके सुनो एक बात, अब हर बार यीशु का लहू, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग प्रतिदिन लहू और मांस में हिस्सा लेते हैं। हम उसको रोज याद करते हैं। अगर आपने अभी तक करने को नहीं किए, शुरू किया, प्लीज। हमारा घर में सबसे पहला, मेरा परिवार, बिन्नी का परिवार सबसे पहला चाय नहीं पीता है, सबसे पहला नाश्ता नहीं करते हैं। सुबह सबसे पहला हम लोग रोटी तोड़ते हैं और दाखरस में हिस्सा लेते हैं, सबसे पहला परिवार के रूप में। और हमें पता है कि वो लहू में हमारा जीवन है, उस लहू में हमें चंगाई है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम 1 महीने में 1 बार करें, कुछ सारे लोग साल में 1 बार करते हैं। हफ्ते में किसी का न्याय नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जो प्रकटीकरण मुझे मिला है, मैं कभी दिन में 2 बार, कभी दिन में 3 बार, पता नहीं कभी कभी क्यों और ज्यादा, लेकिन कम से कम 1 बार तो बिना चुके प्रतिदिन यीशु मसीह का देह में और यीशु मसीह का लहू में हिस्सा लेता हूं। क्योंकि ये प्रकटीकरण पवित्र आत्मा तुम्हें देगा। आने वाले दिन में मैं बताऊंगा रोटी तोड़ना क्या है और उस प्याला में हिस्सा लेना क्या है, क्योंकि हमारा एकता कैसा, उसमें मेरे वचन नहीं है, पवित्र प्रभु का वचन के द्वारा। क्यों मालूम है? प्रभु का वचन हमें मार्गदर्शन करता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रभु का वचन को हम समझें और हो सके प्रतिदिन, कोई बात नहीं, कोई भी जूस हो, रोटी हो, बिस्किट हो, कभी कभी हम लोग ब्रेड, कभी बिस्किट, कभी रोटी, और कभी चाय के साथ, कभी पानी। क्या पता है, आप ये मत सोचो कि क्या ले रहे हो, आप याद क्या कर रहे हो? उस लहू को याद करते हो। मैं बोलता हूं अगर आपने ऐसा किया, कोई भी बीमारी आपके ढेरे के पास नहीं आएगी। मालूम है इजराइल लोगों को क्या कहा था? तुम्हारा दरवाजा के ऊपर उस लहू को लगाओ। तीनों तरह से दरवाजा का क्या बोलते हैं उसको? चौखट पे। उस लहू में सामर्थ है। जिस घर में वो लहू था, ध्यान दे के सुनो, उस घर में कौन थे कोई जरूरी नहीं, उस घर में लहू लगा है वही काफी है। शैतान यीशु का लहू देखता है, तुम्हारे काम नहीं, तुमने कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए, तुम्हारे ऊपर यीशु मसीह का लहू, जैसा है तुम्हारे ऊपर यीशु मसीह का लहू देखता है, वो मृत्यु की आत्मा पार हो गई। मैं प्यारे लोगों में आपको बोलता हूं, प्रतिदिन कुछ भी हो, सबसे पहला करो, याद करो कि रोटी और दाखरस में हिस्सा लो। ये नहीं है कि पास्टर आए और कोई आए, आप लोग हर एक विश्वासी लहू और दाखरस में हिस्सा ले सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप प्रतिदिन लहू और दाखरस में, ताकि वो लहू यीशु का लहू है, वो जो प्याला और वो जो रोटी आप खाते हो, यीशु का देह है। इसको अगर आप समझोगे, मैं बोलता हूं हमारा घर में सबसे पहला सवाल, सबसे पहले उठते बच्चों को भी एक ही काम करना है, सबसे पहला रोटी और दाखरस में हिस्सा लेना है। मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा, उसमें कितने चंगाई, कितनी गवाही। कैंसर चंगा हुआ, हमारा सिस्टर फ्लोरेंस एक बार गवाही दे रही थी, उनका सिस्टर इन लॉ के साथ क्या हुआ, मैं बोलूं गवाही देने को बोलूं, मेरे पास ऐसी 10 गवाही है। मालूम है हमने हमारा बच्चों को बोला वैक्सीनेशन नहीं देंगे हमारा पोते को, हम वैक्सीनेशन कौन सा देंगे? यीशु का लहू और यीशु का देह, और यही हमारा बच्चों का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन है। हम बोला कि उसमें चंगा है, और प्रभु ने पूर्ण रूप में हमारा बच्चों को, हमारा परिवार को चंगा रखा है। उसकी एक चाबी ये है, यीशु का लहू और उस देह में हम हिस्सा लेते हैं। उस बात में मैं आगे जाऊंगा, लेकिन आपको मैं 9 वचन में बोलता हूं, आज हम पवित्र हैं, हमारा कर्मों से नहीं प्रियो, हमारा कोई बड़ा, हमने कोई घमंड करने की कोई बात नहीं है। हम पवित्र इसलिए हैं उस लहू में, उस लहू का अधीनता में आए, उस लहू में हम एक हो चुके हैं। हमारे अंदर आज वो यीशु का लहू बहता है, हमारा डीएनए यीशु का डीएनए बन चुका है। हमारा विचार बदल रहे हैं, हमारी बातें बदल रही हैं, हमारी चाल चलन बदल रही है। हम यीशु जैसा इस दुनिया में हैं, क्योंकि वो लहू हमें बनाता है। इसलिए कि कोई बात नहीं, जो बातें आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, केवल जो बातें आपको समझ में आ रही है उसको ले लो, लेकिन इसको सुनो। अच्छा, हम क्या सीख रहे थे? जब हम पापी थे, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, अपना पुत्र के लहू के द्वारा आज हमारा रिश्ता बन गया। हमारे कोई कर्म नहीं है, हम कितना अच्छे हैं कितना बुरे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। हमने उस लहू से उद्धार पाया, और वही लहू
हमें पवित्र बनाता है, वही लहू हमें धर्मी बनाता है, वही लहू के द्वारा हम पिता के सन्निधि में खड़ा होते हैं, वही लहू उस सिंहासन के ऊपर छिड़का गया है, वो यीशु मसीह का लहू है। इसलिए आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा अब्बा, डैडी, पिता करके बुला सकते हैं, जिससे यीशु ने अब्बा, डैडी करके बुला, जिसने यीशु ने कहा ये मेरे पिता, तू एक बार बोलते मैं मांगने से पहले तू जानता है, वही पिता को हम बोलते हैं पिता तू जानता है सब कुछ और हमारी चिंता करता है। 9 वचन पढ़ा, 10 वचन पढ़ेंगे, 9 वचन फिनिश किया बेटा, 9 वचन। उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। देखो उसने इतना प्यार किया, हम परमेश्वर से क्रोध से क्यों ना बचेंगे, सवाल है। मतलब हम लोग पूरी तरीका से, पर हमारे ऊपर कोई न्याय नहीं है, चिंता मत करो। कुछ लोग बोलते हैं न्याय होगा, वो हम परमेश्वर का संतान का कोई न्याय नहीं है, उनका न्याय हो चुका है, उनका मृत्यु यीशु ने ले लिया है, उनकी पीड़ा यीशु ने ले लिया है। अगर ऐसा कुछ है तो इलीगल है। यीशु भी बीमारी ले ले, हम भी बीमारी ले ले, यीशु ने भी न्याय ले ले और हमारा भी न्याय हो, ये इलीगल है। यीशु ने हमारा न्याय ले लिया है। जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया है वो धर्मी है, वो परमेश्वर की संतान है। यीशु ने हमारी पीड़ा को ले लिया है क्रूस पे, और क्रूस पे यीशु ने ये कहा है सारा दाम चुका दिया गया है। आमीन। कितनी बड़ी बात है, दाम यीशु मेरा और आपका चुका रहा था। वो क्या प्यार, कैसा प्यार है यीशु का। मैं कितना याद करता हूँ, कभी कभी यीशु का प्यार को याद करता मुझे आंसू आता है। जब हम कुछ भी नहीं, उसने हमको चुना, हमसे प्यार किया, अपना जान हमारे लिए दिया। वो पीड़ा, वो जो इंसल्ट, जो हर्ट, जो अपनों ने उसको ना करना, कभी कभी सोचो अपने बच्चे हमको ना करे कितना बुरा लगता है, अपना कलीसिया के लोग हमको ना करे कितना बुरा लगता है, अपने रिश्तेदार हमको ना करे। सोचो यीशु के साथ जिनके लिए वो प्राण दे रहा था, जिनके लिए वो जान दे रहा था, जिनके लिए वो सब कुछ बना, वो उनको समझ नहीं पा रहे। फिर भी क्रूस से यीशु की बातें क्या है, पिता उन्हें माफ कर, वो नहीं जानते, क्योंकि वो आया माफ करने के लिए, वो आया शैतान के कामों को नाश करने के लिए, वो न्याय करने के लिए नहीं, वो न्याय से छुड़ाने के लिए आया। इसलिए कि प्यारे लोगों, आज हम छुड़ाए गए लोग हैं। इसलिए कभी कभी गीत गाते हैं, छुड़ाए हुए लोग बोलो यीशु मसीह की जय, क्योंकि हम छुड़ाए हुए हैं। हम यीशु की प्रशंसा करेंगे। अच्छा 10 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में, बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा, वाह, जब बैरी होने की दशा में कोई अच्छे आदमी के लिए प्राण दे, कोई अपने बच्चों के लिए प्राण दे, दुश्मन के लिए, जब हम उसके दुश्मन थे, क्योंकि हम पाप में उस पिता को छोड़ के, उस पिता की संगति से गलत मार्ग में गए थे, सबने अपना अपना मार्ग लिया था, यो परमेश्वर ने हम सबका अधर्म को उसके ऊपर लाद दिया। क्या बड़ा बात किया प्यारे लोगों हमारे लिए। कभी कभी हम बोलते मेरे पास टाइम नहीं है पास्टर, बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है, पिता के साथ बैठने के लिए टाइम नहीं है। क्या है भाई, जिंदगी सब पिता के साथ बिताना है। अगर तुम पत्नी को बोलोगे टाइम नहीं है, पत्नी को कितना बुरा लगेगा। बच्चों को बोलो टाइम नहीं है, या बच्चे माँ बाप को बोलो टाइम नहीं है। प्यारे लोगों, टाइम है, सबके पास 24 ही घंटा मिलते हैं, लेकिन हम पिता से इतना प्यार करते हैं, जहाँ हमारे पास प्यार करते हैं वहाँ हमारे पास टाइम है। हम पत्नी के साथ क्यों टाइम बिताते हैं? क्योंकि हम प्यार करते हैं। बच्चों के साथ क्यों टाइम बिताते हैं? क्योंकि हम प्यार करते हैं। हम पिता के साथ इसलिए समय बिताते हैं, कोई नियम नहीं है, हम पिता से प्यार करते हैं, यीशु से प्यार करते हैं। हम अनंत जीवन में हैं, अनंत जीवन हमारे पास है। जो अनंत जीवन यह है, पिता को जानना, यीशु को जानना, पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलना, उसके वचन को हमारा हृदयों में भरना। ये बहुत अद्भुत बातें हैं। जितना हो उतना पिता के साथ लगातार जुड़ा रहे हैं। केवल सुबह ही नहीं, 24 घंटा हम जो कुछ भी करते हैं सब बातों में प्रभु की महिमा करें। यही अनंत जीवन है। और हम ज्योति के पुत्र कहलाते हैं, हम ज्योति की संतान कहलाते हैं। हम ज्योति के हैं क्योंकि वो ज्योति में है। जैसा वो ज्योति में चलता है, हम भी ज्योति में चलते हैं। मसीह जीवन एक यात्रा है, एक जर्नी है। हम थोड़ा थोड़ा करके उस पवित्रता में, उस महिमा में बदलते जाएंगे। चिंता मत करो, पास्टर जी अभी भी मुझे गुस्सा आता है, पास्टर जी अभी भी मुझसे मेरे साथ वो होता है, मेरे से झूठ बोलता हूँ, कोई भी चिंता मत करो। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर काम करता है। एक दिन तुम्हारा जीवन ऐसा बदलते जाएगा। मैं देखता हूँ 5 साल पहला था, 10 साल पहला था, 20 साल पहला था, वैसा मैं नहीं हूँ। बदलते जा रहा हूँ। यहाँ तक कि गया साल में जो बातें थी मेरा जीवन में वो बदल गई। मुझे मालूम है प्रतिदिन एक नया दिन आता है, मैं पिता के और करीब उस
उस गहराई में और चलते जाऊं। यही मसीह जीवन है, यही मसीह जीवन है। ऐसा नहीं कि ऐसा खेल में लिखा कोई टखनों तक खुश है, कोई घुटनों तक खुश है, कोई कमर तक खुश है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं वो ऐसा गहराई में चले जाते हैं कि गहराई में स्विम करते हैं, तैरते हैं, पूरी तरीका से प्रभु के लिए समर्पित है। दाऊद कहता है कि मेरा प्राण प्रभु को चिपका हुआ है, मैं पूरी तरीका से प्रभु के लिए समर्पित हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा जीवन मसीह है, मेरा जीना मसीह है, मेरा मरना लाभ है। प्यारे लोगों, ये जीवन ही अलग है। मैं बोलता हूँ हमने बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए प्यार किया है। कभी किससे प्यार किया, कभी बच्चों से, कभी पत्नी से, कभी पति से, कभी घर से, कभी घर। एक बार यीशु से प्यार करके देखो, एक बार यीशु से प्यार करके देखो। ये ऐसी दीवानगी है, एक ऐसा प्यार है, एक ऐसी नशा है, जिसको भी एक बार लग जाती ना, वो तो पूरा दीवाना हो जाता है प्रभु का। क्योंकि ऐसा प्यार कहीं नहीं है जैसा प्रभु ने हमसे प्यार किया। बाइबल लिखता है जैसे हम पापी थे, जब हम दुश्मनी थे, तब यीशु मसीह ने अपना प्राण हमारे लिए दिया। यीशु कहता है मेरा प्राण कोई नहीं ले रहा, मेरा प्राण कोई नहीं ले रहा, मैं दे रहा हूं ताकि बहुत सारे पुत्रों को महिमा में लाऊं और वो पुत्रों का प्रगटीकरण हो। आज हमारे लिए कोई जबरदस्ती नहीं है बाइबल स्टडी के लिए आने के लिए, हमारे लिए कोई काम। हम इसलिए कि हम प्रकट होना चाहते हैं, जो प्रगटीकरण में बढ़ना चाहते हैं, जो हम है। कोई नई बात नहीं हो रही। एक बेटा बनता नहीं है, वो बेटा जन्म से है, लेकिन वो प्रगटीकरण जानता है मैं क्या हूं, मैं कौन से घर से हूं, मेरा घर का रीति रिवाज, मेरा घर क्या है, मेरा खानदान क्या है। आज हम हमारा मूल को जानते हैं। मेरा और आपका मूल जो यीशु मसीह का मूल है, यीशु मसीह का मूल ही मेरा और आपका मूल है। इब्रानियों में हमने पढ़ा, अगर हम उस मूल से हैं तो हम वही फल लाएंगे, वही बातें करेंगे, वही चीजों को सोचेंगे, वही चाल चलेंगे जो यीशु मसीह चला है। आगे 10 वचन पढ़ लिया बेटा। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र को मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। आमीन। हमारा मेल हुआ, किसके साथ मेल हुआ? हम एक हो गए यीशु के मृत्यु के द्वारा। मैं इस बारे में आऊंगा, आने वाले दिनों में बताऊंगा यीशु के मृत्यु में हम कैसा मेल हो गए, यीशु के गाड़े जाने में हम कैसा मेल हो गए, ताकि हम समझ सकें यीशु के जी उठने के साथ हम सदा बने रहेंगे। प्यारे लोगों में बहुत अद्भुत बात है, मेरी ये दिल की बोझ है। मुझे पता नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है कि सुबह से शाम तक बैठूं और आपको ये बातें भर दूं कूट के। अभी कभी कभी ऐसा लगता है कि हम आपका हार्ट को खोल के, आपका दिल को खोल के, आपका दिल में पूरा प्रभु के सच्चाइयों को भर दूं एक ही दिन में। ऐसा मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ। जो सच्चाई मुझे मिला है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बेचैन कर देती, मेरी हड्डियों में आग लग जाता है। कितने बार बोलते लोग थोड़ा आराम से बोलो यार, मैं आराम से बोला नहीं जाता मुझे पता नहीं क्यों। मुझे जब तक थोड़ा बहुत चिल्लाता नहीं हूँ, थोड़ा बहुत हिलता डुलता नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं। मुझे पता नहीं आपको कितना अच्छा लगता है क्या, लेकिन मुझे बहुत आनंद आ जाता है जब वचन बोलने में। जो मुझे आनंद है ना, मुझे बिरयानी खाने से भी नहीं आता, या कुछ भी करें, क्योंकि वचन में जीवन है, वचन में सब कुछ है। अरे लोगों, ये वचन हमें जीवन देता है। वचन से कभी दूर मत रहना। शैतान चोरी करना चाहता है प्रभु का वचन को। मैं चाहता हूं हमारा हृदयों से वो वचन कभी नहीं चोरी कर पाएगा, क्योंकि हम वो खेती है जिस खेती अच्छी खेती में गिरा हुआ बीज है। हम वो घर है जो घर चट्टान पे बांधा हुआ घर है। प्यारे लोगों, क्योंकि ये प्रभु का काम है प्यारे लोगों। इसलिए 12 वचन में पढ़े, क्यों आज हम जो कुछ भी है हम पापी इसलिए। 12 वचन बोलता है आदम के कारण हम जो भी बने ये सब बदल गया। ये मैं आपको बताता हूँ, हम जो भी बने, हम पापी, हम ये इसलिए कि हमने जैसा बोला, हमारा पिता, हमारा ग्रैंडफादर करते जाएंगे तो हम कहाँ जाके पहुंचेंगे? आदम तक जाके पहुंचेंगे। इसलिए आदम से अभी हम नई सृष्टि है। ग्रैंडफादर की सारी चीजें सूली पे चढ़ गई। कितना मूर्ति पूजा किया, कितना पाप किया, कितना। आप पुरानी बातों को ध्यान मत दो, बाइबल में देखा है, देखो सारी बातें नहीं होगी, वहां पे आऊंगा मैं। इसलिए मैं आपको यह बात समझाता हूं, हमारी पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातों में ध्यान मत दो।
जब आप नई बातों पे ध्यान दोगे, नई बातें तुम्हारा जीवन में पूरी होती हुई तुम देखोगे। ये पवित्र आत्मा का काम है प्यारे लोगों। देखेंगे 12 वचन में एक बार पढ़ेंगे। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, देखो रोमियो का 5 अध्याय और उसका 12 वचन, और आप देखो इसे ध्यान देके सुनो। उधर 8 वचन मैंने थोड़ा सा आगे लेके जाके बोल रहा हूं मैं आपको, ताकि उसको आपको सही समझ में आए। मैं थोड़ा सा ये इस बातों को प्रकट करके बताना चाहता हूं, ताकि पूरा प्रकटीकरण आपको मिले, ताकि जीवन में कभी भी आप पीछे मुड़ने के देखने की जरूरत नहीं। आपको पता है आपका कल क्या है, आपको पता है आपका भविष्य क्या है, आपको पता है अनंत काल का जीवन आप कहां बिताने वाले। कोई मनुष्य की बातें, दुनिया की बातें, कोरोना की बातें, अकाल की बातें हमारे लिए कुछ नहीं करेगी, जो परमेश्वर के पुत्र हैं, जिन्होंने अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित किया है, जिन प्रभु के और अपनी नजर लगाते हैं। ये बातें हमारे लिए नहीं है प्यारे लोगों। हम स्वर्ग में जीने वालों में हैं। हम स्वर्ग में यीशु के साथ बैठे हुए हैं। हम लोग हमारे आत्मिक स्तर यहाँ तक कि हमारा शरीर को वो छुटकारा की जरूरत है, वो अंश करके वो छुटकारा को हम अनुभव करेंगे, क्योंकि हमारी मृत्यु यीशु ने लिया और हमको जीवन मिला। एक बार इंसान को मरने की जरूरत थी, एक बार न्याय के होने की जरूरत थी। वो न्याय और वो मृत्यु हमारा प्रभु, जो हमारा लवर ऑफ आवर सोल, हमारा प्राण प्रिया उसने ले लिया। लवर ऑफ आवर सोल, कितना हमसे उसने प्यार किया, उसने सब कुछ ले लिया और सब कुछ हमें मुफ्त में मिला। सबसे बड़ी बात है मतलब मुफ्त में मिला, ये समझने में टाइम लगता है, क्योंकि हमको मुफ्त में दुनिया में कुछ मिलता नहीं है। और डायलॉग भी है, देयर इज नो फ्री डिनर। कोई कुछ मुफ्त में नहीं देता, देगा तो भी कुछ ना कुछ आशा रख लेता है आगे पीछे। ध्यान देके सुनो, एक चीज बिल्कुल मुफ्त है, कोई आशा नहीं है, कोई स्ट्रिंग, कोई रस्सी बंधी नहीं है, वो यीशु का प्यार। ताकि तुम कुछ करो यीशु कुछ करेगा, नहीं, ये अनकंडीशनल। ध्यान देके सुनो प्रियो, आपका कुछ भी काम है, अगर ये बात आपको समझ में आया ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कभी ऐसा लगता है कि मैंने प्रार्थना नहीं किया, प्रभु नाराज है लगता है, आज मैंने बाइबल नहीं पढ़ा, अरे ये हफ्ता भर में मैंने उपवास नहीं किया, मैंने आज बुरा किया। देखो प्यारे लोगों, आप जो कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं है। जैसा मैं लूका का 15 अध्याय को 1 साल प्रचार कर सकता हूँ, उस बेटे का कोई मतलब नहीं वो क्या करके आया। ये बाप का प्यार उसको फिर से पुत्र बनाता है। वो बाप का क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हक करने के लिए गले मिलना उसको बेटा बनाता है। बाप बोलता है, वो बेटा बोलता है मैं लायक नहीं हूं डैडी। बेटा तू चिंता मत कर, अच्छे से अच्छा कपड़ा लेके आओ, वो अंगूठी लेके आओ, जो मेरा बेटा बनने का लायक है, वो अधिकार है। वो जूते लेके आओ, वो शांति का सुसमाचार, वो सारी चीजें उसे दो, ताकि वो कभी ये ना कहे मैं लायक नहीं। पहले लोगों, बहुत बार हमको लगता है कि हम लायक नहीं यार, परमेश्वर की संतान, अरे हमने तो बहुत पाप किया है, हमारा पूरा। बारे लोगों प्लीज, पुरानी बातें बीत गई है। मेरी इच्छा है कि आपको ये समझ में आए, पुरानी बातें आपको कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि यीशु ने उसको मिटा डाला है। मैं आपको दिखाता हूँ, कोलोसे में लिखा है, तुम्हारा विरोध में जो लेखा लिखा गया था, सारा लेखा उस खीलों से झड़कर उस यीशु मसीह ने क्रूस पे सारा तुम्हारा विरोध बना गया लेखा खत्म कर दिया। कोई भी लेखा नहीं है। शैतान बोलने दो, पड़ोसी बोलने दो, और कोई कुछ भी बोलने दो, तुम्हारा विरोध में यीशु का वचन में लिखा है कोई भी पुराना लेखा नहीं है। आप कौन सी आवाज सुन रहे हो? लोगों की आवाज सुन रहे हो? दुनिया की आवाज सुन रहे हो? लोग क्या बोल रहे हैं? आप उस आवाज को सुनो। मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनेगी, और वो आवाज ये कहता है तुम्हारा विरोध में कोई लेखा नहीं है। लेखा यीशु ने उठा लिया और क्रूस पे बोला पिता उन्हें माफ कर, और सारा माफ हो गया। बीमारी उसने उठा लिया, धन्यवाद यीशु, तूने मेरी बीमारियों को ले लिया। और आज यीशु के लहू के कारण मैं पवित्र हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं धर्मी हूं, मैं स्वर्ग में जीने वाला हूं, क्योंकि अनंत जीवन मेरे अंदर है, मैं परमेश्वर का राज का हूं। कितनी अद्भुत बात है। अच्छा, वचन आगे पढ़े। इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। अभी ध्यान देके सुनो, इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। अभी ध्यान देके सुनो, क्योंकि सबने पाप कर्मों से नहीं, जन्म से। समझ में आ रहा? आदम के कारण सब पाप। हम लोग पाप के बारे में इतना जोर देते हैं, जो आपको भी पाप के बारे में जोर मत दो। क्यों मैं बोल रहा हूं, ध्यान देके सुनो। पाप के बारे में जोर क्यों नहीं देना है? जिसका दाम चुका दिया गया, जिसका लेखा मिटा गया। जो आपका सोचो, मेरा हाउसिंग लोन था, काफी सालों का था,
अभी मैं कभी वो हाउसिंग लोन के बारे में सोचता नहीं हूं, क्योंकि वो हाउसिंग लोन क्या हो गया, खत्म हो गया और मेरे पास सर्टिफिकेट पड़ा है। मैं आपको एक सर्टिफिकेट की बात बताता हूं, पवित्र आत्मा सर्टिफिकेट देता है। मैं आपको बाइबल में से दिखाता हूं। सील तुम्हारे ऊपर लगाया गया, तुम्हारे ऊपर एक सील मारा गया, इसके पाप क्षमा हो चुके पवित्र आत्मा के द्वारा। उससे बड़ी सील कोई नहीं है। बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे ऊपर मोहर लगाई गई, ये मेरा है, ये खरीदा गया है। ध्यान देके सुनो, इससे बड़ी चीज क्या है? इससे बड़ी चीज क्या है कि प्रभु कहता है कि इसका दाम चुका दिया गया, सील लगाई गई तुम्हारे ऊपर। दुनिया क्या बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं, कभी कभी घर के माँ बाप क्या बोलते हैं, दोस्त क्या बोलते हैं, रिश्तेदार, भूल जाओ। पवित्र आत्मा क्या बोलता है? इसके ऊपर जितनों ने विश्वास किया उनके ऊपर पवित्र आत्मा का मोहर लगा। अगर पवित्र आत्मा ने मोहर लगा, आपका चिट्ठी पे मोहर लगा, कभी मिस हो सकती है, आपका स्पीड पोस्ट कहीं मिस हो सकता है और कुछ हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा ने एक बार स्टैंप कर दिया ना, वो कहीं मिस नहीं होएगा, सीधा पिता के घर में जाएगा, सीधा पिता के घर में जाएगा। यीशु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम चिंता मत करो, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, तुम पिता का घर में, जहां मैं रह रहा हूं, जो मेरा पिता रह रहा है, वहां तुम रहोगे। अगर हम ये बातें विश्वास करेंगे, हमारी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। हम बोलते हैं अरे यार सैलरी नहीं आ रही है, नौकरी नहीं आ रही है, वो नहीं। अरे यार यीशु मसीह का वचन में लिखा है, तुम्हारा पिता जानता है। कोई भी एक चिड़िया ने टेंशन लेते हुए देखा कि कोरोना हो रहा है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, एक चिड़िया ने भी, कोई भी एक चिड़िया ने सुबह उठ के गाना बंद कर दिया क्या? आपने देखा कभी? हमारा तो पता नहीं, कबूतर तो मैं 1000 कबूतर छत पे देखता हूँ, 1000 से भी ज्यादा, पता नहीं इतने कबूतर, उन्हें कोई कोरोना का प्रॉब्लम नहीं है। मैं इतने जानवर है, हमारा घर के आगे पीछे इतने कुत्ते हैं, खा खा के मोटे हो गए। 7 महीने से कोरोना है, चिंता नहीं करना, खा के इतना मोटे हो गए। एक कुत्ता शेर जैसा, उन्हें कम से कम 10 कुत्ते पीछे पड़े हैं, खा खा के शेर जैसा लग रहा है। एक जानवर ने आपने देखा कभी रोते हुए कोरोना हो गया? यार फालतू इंसान है। मतलब में चिड़िया सोचते ये इंसान लोग भी क्या है यार, उनको पता नहीं कि हमारा परमेश्वर जीवित है। कभी कभी कुछ चिड़िया सोचते, हमारे लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए सोचता होगा। देखो टेंशन देखो कितना है उनको, कितना टेंशन कर रहे हैं, कोरोना के लिए टेंशन कर रहे हैं। देखो हम लोग पिता का धन्यवाद कर रहे हैं, उठते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, हमें पता है कि हमारा अनंत जीवन कहाँ है। प्यार लोगों, हमारे पास अनंत जीवन है। यीशु ने मृत्यु को हरा दिया, हमारे अंदर मृत्यु नहीं है, हम अनंत जीवन में सदा रहने वाले हैं। तो कौन सी बात के लिए टेंशन करें यार? क्यों करते हो? यीशु बोलता है चिंता मत करो। ध्यान देके सुनो प्रियो, मैं नहीं बोल रहा हूं, अगर यीशु बोलता है चिंता मत करो तो कुछ तो कारण होगा ना। सच्चा जीवित परमेश्वर प्रभु बन के हमारे इधर आया और बोलता है चिंता मत करो, तो मत करो ना। तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा पिता तुम्हें बुद्धि देता है, समझ देता है। हो सकता है कभी कुछ गलत भी कर लिया, लेकिन बाइबल में लिखा सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेगी जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है, जिनसे जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। रोमियो का 8:28 में लिखा है सब कुछ हमारे लिए भलाई उत्पन्न करेगी। अच्छा, मुझे मालूम है मैं इन चीजों को आगे बढ़ा रहा हूं। 15 वचन पढ़ेंगे, ध्यान देके सुनो। हम आदम के द्वारा बहुत कुछ खो लिया, लेकिन आपको मैं बोलता हूं उसके बढ़कर कुछ चीज मिला है, इसको आप समझो। 15 वचन पढ़ लेना बेटा। पर जैसी अपराध की दशा है, जैसा अपराध की दशा है, वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं। जैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं। क्या? ध्यान देके सुनो। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। ध्यान देके सुनो, बहुत से लोगों पे अधिकाई से हुआ। अधिकाई से मतलब बढ़कर हुआ। ध्यान देके सुनो, पहला 1 से, ध्यान देके सुनो, एडम से जो हुआ हम पापी, उससे बढ़कर अनुग्रह। ध्यान, ये बहुत जरूरी बात है। हम शरीर उससे बढ़कर हुआ, अनुग्रह उससे बढ़कर है। मैं बाइबल में एक वचन लिखा है, वो बोलता है कि परमेश्वर का प्रेम। मैं उस वचन को पढ़ूंगा। रोमियो का 2 का 4 वचन पढ़ेंगे, फिर इधर आ रहा हूं बेटा मैं। रोमियो का 2 का 4 वचन पढ़े। परमेश्वर, हम लोग ना लोगों का न्याय करने को शुरू करते हैं, हम लोगों को दोष लगाते हैं। बोले मैं सबसे प्यार करो, अरे वो सिगरेट पीता है, वो दारू पीता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा बोलता है, वो गाली बोलता है। हम लोगों को ना सबका न्याय किसी का भी मत करो। सोचो हमारा न्याय होता, सबका न्याय यीशु ने उठा लिया। सबसे प्यार करो। मैं एक सबसे बड़ी चाबी बोलता हूं आपको, सबसे बड़ी चाबी मैं सिखाऊं।
सुसमाचार सुनाना है, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना है। प्रचार मत करो, प्यार करो। प्यार ही उनको प्रभु के पास लेके आएगा। मैं वचन में से दिखाता हूं, ये मेरा वचन आज नहीं फट करके मेरे को ये वचन याद आया, क्योंकि मेरा स्टडी में नहीं, मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपको सिखाना चाहता हूँ। मेरी प्रार्थना है सुबह, प्रभु मैं स्टडी में नहीं जाऊं, मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये इन लोगों को जो आपके भूखे प्यासे हैं उन्हें तृप्त करूं। ध्यान देके सुनो, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा ये वचन आया, 2 का 4 वचन ध्यान देके सुनो। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुझ जानता है? क्या तू उसकी कृपा, उसकी सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुझ जानता है, क्योंकि क्या ये नहीं समझता है परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। The goodness of God leads into repentance। न्याय नहीं, मुझे बहुत दुख होता है। 18 साल से ज्यादा मैं प्रचार करता था लोगों को, मरने के बाद कहां जाओगे, मरने के बाद क्या जाओगे, आज तुम मर गया तो कहां जाओगे। प्यारे लोगों, इतना डर जाते थे लोग, फिर बोलते थे भाई क्या करूं। यीशु मसीह बोलता है गुडनेस ऑफ गॉड लीड्स इनटू रिपेंटेंस। तुम्हारा भलाई, तुम्हारा प्यार लोगों को पश्चाताप करते हैं। न्याय मत करो, अरे ये वो खाता है, ये पीता है, ये झूठ बोलता है, वो चोर है। अरे भाई, यीशु मसीह का दाएं साइड में चोर था, उसने बोला यीशु मेरी याद कर। यीशु मसीह बोलता आज तू मेरे साथ रहेगा। आज कितना बड़ा पापी भी हो, अगर यीशु का प्यार को जाने, यीशु का प्यार को कैसा जानेगा मालूम है? आपका प्यार के द्वारा। लोग बोलते हैं यीशु का प्यार को जानो, यीशु का प्यार को जानो। अरे मुझे मत देख, नहीं, चेलों को देख के सबसे पहला कहा ये मसीह है। चेलों को देख के अंतियोक का में सबसे पहला कहा ये मसीह है। चेलों ने नहीं बोला हमें मत देखो, चेलों को देखा, यीशु जैसा बोलते हैं, यीशु जैसा करते हैं, क्षमा करते हैं, किसी को भी मारते नहीं है, गाली नहीं बकते हैं, किसी का भी न्याय नहीं करते, सबको प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। कितना भी बुराई करो, इनका प्यार का कोई हद ही नहीं है यार। कितना भी गाली बोलो, ये तो अच्छी बातें बोलते हैं, इनके साथ अन्याय करो, ये भलाई करते जाते हैं। यही यीशु का जीवन है, यही प्रेम का जीवन है प्यारे लोगों। मेरे को बहुत अच्छा लगता है द गुडनेस ऑफ गॉड revealing of the sons, the goodness of God revealing in us, the love of God, प्रभु का प्रेम किसी को कायल करता है। मुझे ये वचन जब पढ़ता हूं ऐसा लगता है हम लोग ना, मैं प्रभु भला है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मैं लोगों को बोलता आज तू मर गया तो क्या कहां जाएगा, अगर परमेश्वर तुम्हें पूछे मेरा स्वर्ग में तुम्हें आने के लिए क्यों दूं। लेकिन आज मुझे पता है प्रभु का प्यार के बारे में उसको बताओ। और प्रभु का प्यार बताने से बोला, लोग बोलते प्रभु का प्यार कोई नहीं देखेगा, तुम्हारा प्यार देखेगा। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। लोगों को प्रभु के पास आना है, लोगों को प्रभु के पास प्रभु का सुसमाचार देना है। तुम ज्योति हो, तुम जगत का नमक हो, तुम वो हो यीशु जैसे हो। बाइबल में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं प्रियो। हम लोगों को क्षमा करने के लिए हमको कष्ट होता है, नहीं पास्टर जी उसने बहुत बुराई किया हमसे, हमको हर्ट कर दिया। यीशु को देखो ना, क्रूस पे क्या भलाई कर रहे थे, कौन थे वो? अपने लोग। क्या बोल रहा है? पिता वो नहीं जानते, माफ कर दे। हमको कभी कभी माफ करने के लिए बाइबल में क्या लिखा मालूम है? तुम वैसा माफ करो जैसा पिता ने तुम्हें माफ किया, जैसा यीशु ने तुम्हें माफ किया, वैसा माफ करो। क्या हम पवित्र थे? हम अच्छे थे? हम परमेश्वर के करीब थे? हम दूर गए थे, सबके सब भटक गए थे, सबने अपना अपना मार्ग ले लिया था। यो परमेश्वर अपने पुत्र के ऊपर सब कुछ लाद दिया ताकि हम और आप आजादी से चले। हम मत्ती में वो कहानी सुनते जिसका लाखों में करोड़ों में कर्जा था, चुका दिया और उसको फ्री कर दिया। तो उसने कहा कि मेरे पास नहीं है, मुझे एक मौका दे दो, मुझे माफ करो। उसको माफ किया। लेकिन फिर वो बाहर जाता है, किसी का हजारों में या सैकड़ों में कुछ है, उसको पकड़ता है कॉलर और उसको मारता है। तब बोलता है तू भूल गया तेरे साथ क्या किया, तू भूल गया तेरे कितने पाप क्षमा किए, तू भूल गया तेरे पाप के लिए यीशु ने क्या नहीं किया। हम दूसरों को प्यार नहीं कर सकते प्यारे लोगों। ये यात्रा है, मैं कोई कंडमनेशन, कोई दोष मत लगाओ, हमारा दिल में इस वचन को ले ले। यीशु मसीह बोलता है जैसा मेरा प्यार किया वैसा प्यार करो। वो कुछ भी हो, उन्होंने क्या किया हमें पता नहीं, हम किसी का भी न्याय नहीं करेंगे क्योंकि मेरा न्याय नहीं हुआ है। मुझे खाली प्यार मिला है तो मैं केवल प्यार ही दूंगा। मैं गंदा था
मैं सुअर का खाना खा रहा था, मैं दूर गया था, पिता मेरे लिए भाग के आया, पिता ने मुझे गले मिलाया, पिता ने मुझे चुम्मा दिया। उतना ही नहीं, मैं बोला मैं नालायक हूं, पिता ने बोला तू नालायक नहीं है, पिता ने ये बोला तू मेरा बेटा है, लेके आओ अच्छे कपड़े, लेके आओ अच्छे जूते, लेके आओ उसके लिए अच्छी घर की अंगूठी, ताकि ये मेरा पुत्र खो गया था आज आया, जो मर गया था जिंदा हुआ। प्रियो, प्रभु का वचन है, कोई किसी का न्याय मत करो, हमें कुछ भी पता नहीं है, सबसे प्यार करो, सबको क्षमा करो। मुझे मालूम है कभी कभी बहुत कष्ट होता है, अपनों के साथ बहुत दुखता है, बहुत दर्द होता है। सारा दर्द को, उस क्रूस को देखो, जिसने हमारे लिए जितना दर्द लिया, क्या उसे दर्द नहीं हुआ? उसके अंदर पाप था, वो पवित्र परमेश्वर का मेमना था, क्या उसे दर्द नहीं हुआ हमारा जगह लेने में? और हमको उसकी जगह दिया उसने आज। क्या वो खीलों का, वो कांटों का मुकुट, वो खीले उस पे हाथों पे लगाए जा रहे थे, उसके इतने कोड़े मारे, उसका शरीर पहचान का भार था। ऐसाया का 52 में 53 में हम देखते हैं, इतना कोड़े खाए, इतना मार खाया, पहचान के बाहर उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसकी दाढ़ियां खींच रही थी, वो ऐसा वेदना में जा रहा है। उधर से भी बोलते हैं पिता उन्हें माफ करो। आप बोलोगे यीशु मसीह मनुष्य बन के आया। प्रियो, यीशु के चेलों ने क्या किया? स्टेफन को पत्थर मार रहे थे, स्टेफन को सब लोग चिल्ला के मार रहे थे, वो बोलते पिता उन्हें माफ कर, वो नहीं जानते। करो, अगर हम प्रभु के चेले हैं ना, पौलुस ने वही किया, पतरस ने वही किया, हर एक चेले ने वही किया। पतरस बोलता है मैं यीशु जैसा मरने के लिए भी लायक नहीं हूं, मुझे उल्टा सूली पे मारो। प्यारे लोगों, अगर प्रभु का प्यार में तुम एक बार लग जाओगे ना, सारा प्यार तुम्हें फीका लगेगा। अगर एक बार वो प्यार में फंस जाओगे ना, सारी दुश्मनी, सारी बुराई, आपको कुछ नहीं लगेगा। उसका प्यार के सामने क्या बुराई है? अगर उसका प्यार अगर हम समझ जाएं, क्या बुराई है, कौन सी बुराई हमको प्रभु का प्यार से अलग कर सकता है? प्रियो, कौन सी बुराई, कौन सी चीज? प्यारे लोगों, एक अद्भुत बात है, इसलिए बोलते हैं कितना नहीं 16 वचन पढ़ना बेटा। इसलिए मैं बोल रहा था, एक बार उस वचन को हमने पढ़ा कि बोलता है knowing that the goodness of God leads unto repentance, बोलते the goodness of God। प्यारे लोगों, ये एक वचन आपका दिल में लिख लो, एक वचन आपका दिल में लिख लो। किसी को भी प्रभु के बारे में देना है ना, वो लोग सबसे पहला आपका प्यार को देखेंगे। और आपका प्यार, आप कभी किसी को प्यार नहीं कर सकते हो। मैं आपको बहुत बताता हूं, जब तक यीशु का प्यार आपके अंदर नहीं है। सच्चा प्यार केवल यीशु से आता है, बाकी प्यार टेम्पररी है। कोई प्यार रिश्ते में है, मजबूरी में है, पैसा में है, कुछ ना कुछ हिडन एजेंडा रहेगा। एक ही प्यार, निस्वार्थ प्यार। जब आपने यीशु का प्यार को चख लिया ना, फिर आप निस्वार्थ प्यार कर सकोगे। निस्वार्थ प्यार, वो कितना भी बुराई करो, आपका प्यार बदलने आएगा। वो आपके साथ कितना भी अन्याय करो, तुम अन्याय नहीं करोगे, क्योंकि तुम न्यायी परमेश्वर की संतान है। तुम्हारा फलों के द्वारा वो जानेंगे तुम परमेश्वर की संतान है। मालूम है, मैं एक बार फिर इसको पढ़ के खत्म करूंगा, ताकि मैं रोमियो का आगे की बातें मैं आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं भागना नहीं चाहता हूं, ताकि आप लोग आते जा रहे हैं। एक बार इस वचन को फिर से पढ़ो कि कभी भी इसको तुच्छ मत जानो। इस बोलता है और डू नॉट डिस्पाइट द रिचेस ऑफ हिज गुडनेस, उसका भलाई का 2 का 4 वचन फिर एक बार पढ़ो, ताकि इस वचन को आप कम से कम इस एक वचन को याद रखो। रोमियो का 2 का 4 में ऐसा लिखा है, डू नॉट डिस्पाइट द, डू नॉट, फिर से एक बार पढ़ेंगे, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता, कृपा और सहनशीलता, मेरा बाइबल में लिखा है कि रिचनेस ऑफ हिज गुडनेस, फॉरबेरेंस, उसका फॉरबेरेंस, उसका हमारे लिए सहनशीलता, वो हमारे लिए कितना सहन करता है। हम हमारे बच्चों के लिए कितना सहन करते हैं, कितना सहन करते हैं, कितनी बार गलत करते हैं। मुझे कभी कभी याद है, हमारा जोशुआ जब पढ़ाई नहीं करता था और मार्क्स कम लेके आता था, मैं हर बार मुझे बुरा लगता था, लेकिन बार बार मैं सह लेता था। कभी कभी 10वीं में जो एग्जाम है, ये पतंग उड़ा रहा था। मैं बोला भाई 10वीं की परीक्षा है, तू पतंग उड़ाने को जा रहा है, लेकिन हम उसको माफ करते थे। बार मैं बोलता था, कभी कभी उसको गले मिलके बड़े दुख भरी आवाज से बोलता था, अरे बेटा कुछ तो कर यार, कुछ तो कर, समझा कर यार, 10वीं की परीक्षा है बेटा। मालूम है, इतना प्यार करते रहा, इतना प्यार करते रहा। मालूम है, वो 10वीं में कुछ 75% में पास हो गया, क्योंकि उसने देखा कि मेरा डैडी मुझसे प्यार करता है। बहुत सारे लोग बच्चों से गुस्सा करते हैं, नालायक, तू गधा है, तू कभी पास नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ गलत बातें बच्चों को बोलते हैं। कभी बच्चों के ऊपर गलत बातें मत बोलना।
जितनी अच्छी बातें बोलते जाओ, मैं आपको कभी बोलूंगा आगे हमारी बातों से क्या होता है, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारी बातों में जीवन है, हमारा वचनों में जीवन है। हम जीवन की बातें घर में बोलेंगे, हम जीवन की बातें बच्चों के लिए बोलेंगे, हम जीवन की बातें हमारा हर परिस्थितियों में बताएंगे। हम बिजनेस को देख के नहीं बोलेंगे, हम जहां बैठे हैं प्रभु का वचन हमारे लिए क्या बोलता है वो बोलेंगे। हम खेती को देख के नहीं बोलेंगे, हम परमेश्वर को देख के खेती को बोलेंगे। हम जब कुछ भी जो कुछ भी बोलेंगे हम आवाज पिता की सुन के बोलेंगे। प्रभु हमको मदद करें ताकि वो बातों को हम करें। वो बोलते हैं कि उसकी लॉन्ग सफरिंग, नोइंग दैट द गुडनेस ऑफ गॉड। प्यारे लोगों, इस वचन को मैं 1 घंटा प्रचार कर सकता हूं। किसी को भी आप चाहते हो कि प्रभु का सुसमाचार मिले, केवल उनसे प्यार करो। बाद में सुसमाचार, यीशु को बाद में देखेंगे, यीशु का प्यार को बाद में समझेंगे, आपका प्यार, आपका जीवन वो पहला देखेंगे। बाइबल में लिखा है तुम जगत की ज्योति है, तुम नमक है। ज्योति चुप नहीं सकती है। जो घर जो घर पहाड़ के चोटी पे बना है वो घर चुप नहीं सकता। वो प्यार है प्यारे लोगों, हम लोगों को देते हैं वो प्यार ही। वो प्रभु के बारे में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो प्रभु के बारे में कुछ नहीं बताते, वो खाली प्यार करते हैं और इतना बोलते हैं कि जो ये वो बोलते हैं कि हम आपसे इसलिए प्यार करते हैं, यीशु ने हमसे प्यार किया। हम दूसरों को क्षमा इसलिए करते हैं, हमको क्षमा मिला।